नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव पीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सीएचएसएल 2024 न्यू नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है उसके बारे में हम जानेंगे कितनी क्या वैकेंसीज हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कितनी क्या क्वालिफिकेशन इनके अंदर दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल लेटेंट जो हमारा नोटिफिकेशन जो 2024 का जारी हुआ है उसके अंदर कुल हमारी कितनी पोस्टेज है, कितने कैसे क्या वेटेज वगैरह है, हम जानते हैं आज। चलिए दोस्तों, जो हमारा नोटिफिकेशन है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो 10+2 लेवल का जो एग्जामिनेशन है, ये 10+2 लेवल पे जो एग्जाम होता है। ठीक है, जो सीएचएसएल जिसको हम सीएचएसएल के नाम से जानते हैं, जो कि कलर की एक पोस्ट होती है। ठीक है, इसका डेट ऑफ जो सबमिशन है, जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है, जो ऑनलाइन जो हमारा डेट स्टार्ट है वो 8 अप्रैल से 7 मई तक इसकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 7 मई तक ये ऑनलाइन रहेगा, इसको हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट, लास्ट डेट तक हम कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, 7 मई तक हम इसको 11 बजे तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ फीस पेमेंट, जो इसकी ऑनलाइन जो इसकी फीस होती है उसको हम 8 मई तक हम पे कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। ठीक है, देन इसके जो करेक्शन, जो विंडो के ऊपर जो करेक्शन होती है, अगर किसी भाई से किसी बंधु से अगर ये फॉर्म गलत फिल हो जाता है, कोई भी करेक्शन हो जाती है, तो उसकी जो करेक्शन डेट होती है 10 मई से लेकर 11 मई रात के 11 बजे तक इसकी करेक्शन डेट दी गई है। ठीक है, अब जो इसका शेड्यूल जो टाइम टेबल है, जो टायर फर्स्ट इसका जो होता है उसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका जो एग्जाम होगा वो जून और जुलाई 2024 के अंदर इसका जो एग्जाम होगा। डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, डेट जल्द ही एसएससी नोटिफिकेशन के द्वारा या एसएससी कैलेंडर के द्वारा आपको पता चल जाएगी। तो जून और जुलाई अप्रोक्स इसके अंदर आपका जो ये टेस्ट होगा। ठीक है, जो टायर सेकंड जो शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वो नोटिफिकेशन जारी होगा कब होगा, जब आपका टायर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, उसके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद देन टायर सेकंड का जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे देन उनका जो डेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, अब जो इसका जो वैकेंसीज है, अब जो सीएचएसएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट हायर एजुकेशन की जो ये वैकेंसीज है, जो इनकी कितनी वैकेंसी आई है, तो अप्रोक्स इसकी 3712 इनकी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी अप्रोक्स आई गई है। फिक्स अभी ये भी नहीं है, फिक्स तो कंप्लीटली जो मेन नोटिफिकेशन आएगा, जो मेन वेटेज आएगी उसके हिसाब से कंप्लीट इसको फिक्स किया जाएगा। 3712 इनकी फिलहाल लेटेस्ट अप्रोक्स वैकेंसीज बताई जा रही है। अब हम जानेंगे इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो हमारी जो काउंट होगी वो 1/8/2024 तक हमारी जो काउंट होगी। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट होती है। अब इसकी जो वैसे जो एज लिमिट दी गई है 18 से 27 साल तक की इसकी एज लिमिट दी गई है। बट इसके ऊपर कुछ जो कैटेगरी जो रिजर्व है उनको दिया गया है कि एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, ओबीसी है उनको 3 साल की छूट दी गई है, पीडब्ल्यूडी है उनको 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है उनको 13 साल की, पीडब्ल्यू एससी एसटी है उनको 15 साल की, और जो एक्स सर्विस जो मैन हमारे उनको 3 साल की इसके अंदर छूट दी गई है। ठीक है, देन सेकंड हम जानेंगे इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। जब हम कोई न्यू कैंडिडेट है तो इसको अगर अप्लाई कर रहा है तो वो जो अप्लाई करेगा तो उसके लिए पहले उनको ओटीआर पे वन टाइम रजिस्टर का मतलब ये है कि अगर आप एसएससी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हो तो वन टाइम आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आगे एसएससी के जब भी आप कोई भी फॉर्म भरे जाओगे या कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा तो वो ओटीआर के थ्रू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के अंदर आपका पीछे जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं उनके सारे रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ जो आपका मेंटेनिंग होगा वो सिर्फ एक वन ओटीआर के अंदर ही आपका सब कुछ शेड्यूल दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ओटीआर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद देन आप एसएससी के जो भी फॉर्म ओपन हो रहे हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं तो उसके अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो एसएससी की जो साइट होगी ssc.gov.in, ये एसएससी की साइट है जिसके ऊपर आप ये ओटीआर फॉर्म वगैरह जो भी है ये आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
देन अब जब ये फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसकी जो फीस है वो फीस जो है वो 100 रुपीज इसकी फीस है। कितनी है? 100 रुपीज इसकी फीस है। ठीक है। अब ये जो फीस है ये आप ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से दे सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हो, बाय यूज आपका डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए का क्रेडिट कार्ड, डेबिट को एनीवन कोई भी हो वो उससे आप इसको पे कर सकते हो। ठीक है। देन स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो हमारा जो एसएससी का जो एग्जाम होता है उसको 3 फेजों में डिवाइड किया गया है। 3 फेजों में क्या क्या कौन कौन से फेज हैं? तो हमारा जो एग्जाम होगा ये तो पहला होगा टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट अगर किसी कोई कैंडिडेट क्लियर कर लेता है देन उसके बाद जो उनका होता है क्या होता है? टायर सेकंड। उनका जो टायर सेकंड उनका टेस्ट होता है। ठीक है। थर्ड वन जब देन उसके बाद जो हमारा जो टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड, तो ये तो 2 ही टायर होते हैं। मैं 3 क्यों बता रहा हूँ? 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो इनका जो कंप्यूटर का जो सीपीटी टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो मैं उसको तीसरा लेवल लेके चल रहा हूँ। ठीक है। देन फर्स्ट में तो आपका जो हमारे कॉमन सिलेबस आएगा, सिलेबस के बारे में आगे जानकारी लेंगे। टायर सेकंड का जो इनका जो टायर सेकंड होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो भी होता है, देन उसके बाद जो इनका जो टायर 3 का जो इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट लिया जाता है, टाइपिंग लिया जाता है, वो मैं उसको थर्ड एक पोर्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। देन उसके बाद जो ये हमारी जो पोस्टेज है इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट दी गई है? अब इसके अंदर एक तो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की। देन इसी को हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएस से बोलते हैं। एलडीसी का नाम चेंज करके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कर दिया गया है। ठीक है। या तो आप इसको एलडीसी बोल लो या फिर आप इसको जेएस से बोलो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोल लो। ठीक है। सेकंड जो हमारी पोस्ट होगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की होगी। देन जो थर्ड हमारी जो पोस्ट होगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट, ये लेवल 4 की जो हमारी ये होगी। ठीक है। ये जो हमारी पोस्टेज है। ठीक है। अब जो एलडीसी की जो हमारी पोस्ट है इसकी जो पे स्केल होगी लेवल 2 की पे स्केल होगी। देन 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक इसकी पे स्केल रहेगी। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो हमारी पे स्केल होगी लेवल 4 की पे स्केल होगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक की इसकी पे स्केल होगी। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 ये इसका लेवल 5 भी दिया गया है। ठीक है। 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक का इसका पे स्केल दिया गया है। ठीक है। अब जो हमारा जो टायर फर्स्ट होगा, टायर फर्स्ट के अंदर जो हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे? एक तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, देन जनरल इंटेलिजेंस जो हमारी जीएस होती है वो जो हमारी जो रीजनिंग होती है वो आएगी। अब क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारा मैथमेटिक्स होता है वो आएगा, और जनरल अवेयरनेस के अंदर जो हमारी जीके जीएस जिसको हम बोलते हैं वो दी गई है। अब जो हमारी जो ये सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं टायर फर्स्ट के अंदर जो आएंगे, इनके में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? तो पर सब्जेक्ट इनके अंदर 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पर जो ये क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1:2। एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, मतलब 25 क्वेश्चन है तो टोटल 50 नंबर के, टोटल वो 50 नंबर का होगा। तो जो टोटल हमारा जो एग्जाम होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा? वो 200 नंबर का कुल हमारा एग्जाम होगा। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? इसके अंदर 60 मिनट्स मतलब 1 आवर इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इन केस कोई भी कैंडिडेट 80 minutes of the candidate who are eligible subscribe as para number 7.1, 7.2 and 7.3। इनका मतलब क्या है कि जो पैरा नंबर 7.1, 7.2, 7.3 के अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी फिजिकली हैंडीकैप है या फिर एनी अदर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनको कम से कम 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी, अदरवाइज 60 मिनट का ये हमारा पेपर रहेगा। ठीक है। देन अब जो हमारा जो टायर फर्स्ट रहेगा, वो टायर जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देन उनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनके अंदर आपको
पर क्वेश्चन आपको चेक करना है कि मतलब टिक करना है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर सही है। देन जो ये पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। पर क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है उनकी 0.50 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। देन अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो एबिलिटी जो दी गई है टायर सेकंड के लिए, ठीक है। टायर सेकंड जो हमारा है मैथमेटिक्स दिया गया है वो 30 इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 30 मॉड्यूल सेकंड जो इसका जो रीजनिंग इंटेलिजेंस जो जर्नल इंटेलिजेंस है 30 उनमें से कुल मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 60 हो गए। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 180 का ये हमारा मार्क्स होगा। देन 1 घंटे का इसके अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। देन अब जो इसका जो सेक्शन फर्स्ट है जो अभी मैंने बताया उसका जो सेक्शन सेकंड, अभी टोटल सेक्शन फर्स्ट था जो कुल 2 आवर्स का होता है। ये जो सेक्शन है टोटल 2 घंटे का होता है, जो कि सेक्शन तो 2-3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सेक्शन फर्स्ट तो ये हो गया, जो सेक्शन जो सेकंड है वो ये हो गया। उसके अंदर जो हमारा इंग्लिश जो लिटरेचर उसका पेपर होगा, सॉरी इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनका पेपर होगा। देन जर्नल अवेयरनेस का जो जीके का जो पेपर होगा 40 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जीके से पूछेंगे, कुल 60 क्वेश्चन हो गए। टोटल 180 नंबर का ये भी पेपर होगा। तो कितने हो गए 180 कितने हो गए टोटल 360 ये हमारे यहाँ हो गए। देन जो हमारा इसके अंदर जो सेक्शन थर्ड जो मैं बता रहा था, जो आपको जो मैं 3 सेक्शंस के अंदर इनको जो मतलब 3 टायर्स के अंदर इनको डिवाइड कर रहा हूँ वो थर्ड सेक्शन ये है। तो उसका जो मॉड्यूल फर्स्ट होगा जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा उसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन 1 क्वेश्चन ईच ऑफ 3 मार्क्स। देन टोटल मार्क्स ऑफ 45 नंबर का जो हमारा कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा पेपर होगा, ठीक है। जो सेक्शन जो सेकंड है उसको 20 मिनट्स फॉर ईच कैंडिडेट दिया जाएगा, मतलब जो 1 आवर के अंदर ही काउंट किया जाएगा। देन जो टाइपिंग जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जो मैंने डिसेबिलिटी जो पैरा नंबर 7.1, 7.2, 7.3 को कवर करते हैं, ठीक है। देन अब जो हमारा सेक्शन सेकंड आता है, सेक्शन सेकंड के अंदर जो हमारा जो स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट जो इसके अंदर होगा डीओ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मेंशन पैरा नंबर 8.1 15 मिनट का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। पार्ट बी होगा एस्पेक्ट इन डिपार्टमेंट मेंशन पैरा नंबर 8.1, ठीक है। देन 15 मिनट का ये रहेगा आपका। ये जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर दो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो पार्ट फर्स्ट है पार्ट सेकंड है ये अलग अलग आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। देन इसी का जो पार्ट थर्ड है जो एलडीसी के लिए है, जो जिसको हम जेएसए बोल रहे हैं, उनका 10 मिनट का टेस्ट रहेगा। 15 मिनट टेस्ट जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रहेगा। देन उसके बाद जो स्किल टेस्ट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो ये दिया गया है, जो मैंने अभी पीछे रिसेंटली जो आपको बताया है, उसके अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है उसके अंदर कितने कीवर्ड्स पूछे जाएंगे, कितने मतलब कीवर्ड्स जो हमें टाइप करने होंगे। तो 15,000 हमें जो कीवर्ड्स है वो जो टाइप करने रहेंगे, ठीक है। 15 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा। जो हमारी इंग्लिश कंटिन्यूटी जो है अबाउट 3700 से लेके 4000 की डिस्क्रिप्शन वर्ड इन द गिवन एज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। 3700 से लेके 4000 तक के हमारे जो वर्ड का डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा, यह जो हमारी टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। पार्ट बी का जो हमारा है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, उसके अंदर 8000 कीवर्ड्स दिए जाएंगे। 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 2000 से 2200 तक की इनकी जो टाइपिंग की जो लिमिट दी गई है वो इनको एक वेटेज क्राइटेरिया जो दिया गया है वो हमें कवर करना पड़ेगा। देन जो पार्ट सी रहेगा टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए के लिए दिया गया है। एलडीसी और जेएसए के लिए जो टाइमिंग दिया गया है इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स नहीं दिए गए हैं, इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स नहीं दिए गए, इनके अंदर जो
35 मिनट है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज चूज करेगा उनको 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से वर्ड चूज करने पड़ेंगे। जो हिंदी की जो टाइपिंग करेगा वो 13 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा जो टायर फर्स्ट है, टायर फर्स्ट के अंदर जो हमारा जो एसएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, टायर फर्स्ट के अंदर जो हमारा इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज होगी उसके अंदर जो हमारा पर चैप्टर वाइज चैप्टर्स दिए गए हैं, इन चैप्टर्स के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इन चैप्टर्स के बीच आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। देन जो जनरल इंटेलिजेंस है, ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस का जो हमारा सिलेबस दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिंपली बात, मेन सीधी बात यही है कि कंप्लीट जो सिलेबस इन्होंने जो हमारे इनके जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, कंप्लीट पर चैप्टर वाइज दिया गया है, जिससे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारा जो मैथमेटिक है, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, देन उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर से ही हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारी जनरल अवेयरनेस है, इसके अंदर जो हमारी कंप्लीटली जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, जो स्टैटिकली जो जीके है, करंट अफेयर्स जो कंट्रीज अदर कंट्रीज की है, हमारे देश में क्या अपडेट चल रहा है, कंप्लीटली ओवरऑल जो जीके जीएस, जिसके अंदर साइंस भी हमारी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ का जनरल अवेयरनेस का हमारा ये सिलेबस रहेगा।